नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले क्रूड ऑयल पर, जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा। और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 21 अक्टूबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना रहे। सो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपना इंटरडे सेटअप, नेक्स्ट वीक में अपना वीकली व्यू और कमिंग मंडे के लिए अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का नवंबर फ्यूचर हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, या हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का नवंबर फ्यूचर चार्ट पर लिया हुआ है। ठीक है, एक कैंडल आपको यहाँ पर 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है, या मैं ये बोलूँ कि एक कैंडल यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल है। ठीक है गाइस, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते कि लास्ट वीक में हमने यहाँ पे मार्केट में कैसे कामकाज किया, या मैं ये बोलूँ कि लास्ट वीक ने हमने यहाँ पे मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया। ठीक है, सो गाइस, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे लास्ट वीक में प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6250 इस लेवल के नीचे निकलेगी, सो हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल को अपना सेल प्लान किया होता कि इस लेवल के नीचे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट प्लान किया था 6120 और फाइनल जो हमारा टारगेट था वो था 6000। ठीक है गाइस, अब अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बना दिया है नियर अबाउट, अगर आप देखोगे तो लगभग 5780 के आसपास का यहाँ पे लो बना दिया है क्रूड ऑयल में। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने ये जो पहला टारगेट प्लान किया था ये भी हमने अचीव किया, और जो हमने दूसरा टारगेट प्लान किया था ये भी हमने अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक की एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल को कैसे यहाँ पे प्लान करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्रूड ऑयल का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से क्रूड ऑयल यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बिहेवियर की बात करते तो देखो ऑलरेडी अगर मैं बताऊँ तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे 5520 के आसपास, 5520 के आसपास यहाँ पे एक रैली स्टार्ट ली थी। और इस तरीके से क्रूड ऑयल स्लो स्टडी अगर आप देखेंगे तो ये अपसाइड में गया, उसके बाद मार्केट आया थोड़ा यहाँ पे नीचे पॉज लिया, पॉज लेने के बाद मार्केट वापस अपसाइड में चलना चालू करता है, और ये जो प्रीवियस हाई था इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, और एक हमें नया हाई देखने को मिलता है नियर अबाउट 6420 या 30 के आसपास का, ये जो भी हाई होगा। ठीक है, ये हाई हमें देखने को मिलता है। उसके बाद होता क्या है, अगर आप देखेंगे ना तो क्रूड ऑयल क्या करता है, यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, और प्रीवियस लो के आसपास तक आता है और वापस मार्केट में अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पे ये जो हाई बनाया था ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रीवियस लो बनाया था, ठीक है, ये जो लो बनाया था ये लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे ये लो यहाँ पे ब्रेक होता है, लास्ट वीक की एनालिसिस आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको ये समझ में आएगा। हमने ये बात की थी कि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, और आप देखो यहाँ पे मार्केट में आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके लॉजिक की वजह क्या थी, अगर आप लॉजिक की वजह समझेंगे ना, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये एक एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, एम पैटर्न क्या बोलता है, अगर ये जो है ये एम पैटर्न की नेकलाइन होती है, क्या होती है नेकलाइन, अगर नेकलाइन के नीचे मार्केट गया मतलब यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलता है या मिल सकता है। ठीक है, ये नेकलाइन थी, इसी नेकलाइन के बेसिस पे हमने लास्ट वीक में प्लानिंग की थी। और अगर आप देखेंगे जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुई है मार्केट आप यहाँ पे हॉल्ट हुआ और वापस मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगर यहाँ से मार्केट में सेल आउट करते तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स का टारगेट हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी ये जो लेंथ होती है इसके इक्वली। अगर आपको हम यहाँ पे बात करें कि ये जो लेंथ है इस लेंथ के क्या पॉइंट है, ये को बिल्कुल क्लियर कट आप यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स है, लगभग 388। दैट मीन्स कि ये अभी 388 पॉइंट्स नीचे आएगा,
सो हमें इससे ये पता चलता है कि मार्केट में और गिरावट कितनी होगी। 388 अगर हम बात करें तो ये देखो ये यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा ये जो पहला टारगेट है, इस पहले टारगेट के आसपास तक हमें यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे व्यूज़ को हमें क्लियर करके चलना है ताकि हमें आगे यहाँ पे मार्केट में प्रिडिक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो एम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चला कि नियर अबाउट ये जो एरिया है यहाँ तक मार्केट में एक गिरावट या फॉल देखने को मिल सकता है। लेवल की बात करें तो ये लेवल नियर अबाउट 5600 है, ठीक है। सो 5600 तक एज अ एम पैटर्न, ये जो चार्ट पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमें फॉल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि टेक्निकली, हालांकि ये भी एक पार्ट टेक्निकल का ही है, ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसे हम मार्केट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने हुआ क्या है। यहाँ पे ये हाई बनाया था, ठीक है, ये हाई पॉइंट के बाद में अगर आप देखोगे एक करेक्शन आता है यहाँ तक के, ठीक है। इसके बाद मार्केट अपसाइड में वापस अपने ट्रेंड में चलना स्टार्ट करता है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है, और अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। जब प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा और प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हमें एक इंडिकेशन क्या मिलता है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है, ठीक है। इंडिकेशन मिलता है मार्केट में फॉल का। और अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ मार्केट में, जैसे ये लो ब्रेक हुआ मार्केट थोड़ा हॉल्ट करता है और एक रेंज बनाता है, ठीक है। और उसके बाद ये रेंज ब्रेक होती है, हमें एक नया लो देखने को मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, मार्केट अभी स्ट्रांगली जो है वो बियर्स के फेवर में है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना होगा हमें, ठीक है। जब भी कहीं ऐसा मार्केट होता है या जब भी कभी हमें ऐसा लगता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सो वहाँ पे जो हमारा सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप होता है वो कौन सा ट्रेड होता है, रिवर्सल, ठीक है। अब रिवर्सल ट्रेड क्या होता है, रिवर्सल ट्रेड का मतलब ये होता है कि सेल ऑन राइज, ये स्ट्रेटजी जब हम अपनाएंगे तो वहाँ पे हम इस सेटअप को रिवर्सल सेटअप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, रिवर्सल मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। अब इसको सेल ऑन हाई मतलब अप ट्रेंड में गया, मान लो यहाँ पे आया और यहाँ से गिरने लगा मार्केट, तो मतलब ये हाई पॉइंट हो और यहाँ से हमने सेल कर दिया, इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप साइड में जैसे ही जाता है और जहाँ भी गिरना चालू करता है वहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट में सबसे अच्छा जो हमारा सेटअप होगा वो क्या होगा, सेल ऑन राइज। अब समझते हैं डॉट टू डॉट हमें करना क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में सबसे अच्छा हमारा ट्रेड सेटअप कहाँ बनेगा, ये चीज़ें समझ में आ गई कि ट्रेड सेटअप सबसे बेस्ट कौन रहेगा, बेस्ट ट्रेड सेटअप, ठीक है। इसके अलावा हमें करना क्या है, तो ये हमें स्ट्रेटजी पता चल गई कि किस स्ट्रेटजी से हमें काम काज करना है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड, किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट डॉट टू डॉट एंट्री, ठीक है। सेकंड एग्जिट। अब एग्जिट में यहाँ पे आपके दो तरीके की एग्जिट होते हैं। सपोज आप अगर गलत है या मार्केट में आपने जो व्यू बनाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आप गलत है, तो आप कम से कम कितने लॉस पे निकलेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होना चाहिए, ये आपका ट्रेड में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है तो मार्केट कितना चल सकता है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट लेना है, सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टारगेट, ठीक है। हमारा कितना टारगेट होगा उस पर्टिकुलर सेटअप में, ठीक है। आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होने के साथ आपको ट्रेड सेटअप पता होनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और अगर ये सब चीज़ें पता है तो उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। और जब अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो आप अगर प्रॉफिट में हो तो आपका टारगेट क्या होगा, और अगर आप गलत हो तो आप कितने लॉस के साथ में मार्केट से एग्जिट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं इसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ, इस पूरे बेसिक्स को, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्लियर कट समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सो ये जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा तो हमें क्या करना है, सेल ऑन हाई। मार्केट जब भी हाई से गिरना स्टार्ट करेगा हम मार्केट को क्या करेंगे, शॉर्ट करके चलेंगे,
सिंपल, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे, पहला टारगेट जो होगा आपका वो ह्यूज मिलेगा, आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, और एसएल आपका यहाँ पे स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये रिवर्सल ट्रेड की एक ब्यूटी होती है कि आपको टारगेट बड़े मिलेंगे और एसएल आपको यहाँ पे छोटे मिलेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉट टू डॉट समझते। पहला जो हमारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनेगा, आप देखो ये लो बनाया है, अगर लेवल की अगर बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पे नियर अबाउट 5760 में यहाँ पे राउंड अप करके चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर क्रूड ऑयल 5760 के नीचे निकलती तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक है। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे करेंगे ये एरिया के पास में, लेवल की अगर बात करें तो 5650, ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फाइनल प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। दैट मीन्स जो फाइनल टारगेट हमारा होगा वो होगा 5530 के आसपास, ठीक है। सो ये हमारा पहला ट्रेड सेटअप होगा, ठीक। दूसरे ट्रेड सेटअप की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल इस तरीके से जाता है और यहाँ पे हाई के आसपास आके, मतलब अगर ये एरिया की बात करूँ तो नियर अबाउट 5940 से लेके 5980, ठीक है। इस रेंज से जहाँ से भी आपको 15 मिनट में कोई कैंडल रेड दिखती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो सिंपल हम वहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे। और इस केस में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा नियर अबाउट 5850, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे नियर अबाउट वो होगा 5750, ठीक है, 5750। सो ये दो टारगेट मिल जाते हैं सेम इसी सेटअप में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे तीसरा सेटअप होगा, अब देखो ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे जंप लिया है, मार्केट में यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्केट जितने भी गैप क्रिएट करता है उन गैप्स को फिल जरूर करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस थ्योरी को एक्सेप्ट करता है जो अभी हमें चार्ट में दिखाई दे रही, तो अगर ये देखो, एक तो ये एक रेजिस्टेंस है अभी करंट सिनेरियो में क्रूड ऑयल के लिए, लेवल की बात करें तो 6020, ठीक है। तो ये फर्स्ट। दूसरा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो ये 6020 के ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल, तो ये जो गैप है ये गैप फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड सेटअप आपको मिल सकता है अगर ये गैप फिल हो जाता है तो, ठीक है। सो अगर हम बात करें 6020 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी यहाँ पे 6150, जो कि यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। और अगर मान लो 6050 के भी ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी हमारी 6270 के आसपास, ठीक है गाइस। सो ये ओवरऑल अभी तक हमने बात की कि कैसे हम नेक्स्ट वीक में अपना वीकली व्यू प्लान करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे मार्केट में प्लानिंग करके चल सकते हैं जो हमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड सेटअप या मार्केट से हमें बहुत अच्छा आउटपुट दे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल ने क्या किया है, यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिला और इस फॉल के बाद में अगर आप देखेंगे तो 5760 का ये फॉल था। इस लेवल पे आने के बाद में मार्केट ने अपसाइड में एक करेक्शन लिया और करेक्शन लेने के बाद में मार्केट में एक स्लो बेस मार्केट देखा गया है। सो अगर हम बात करें ये एक लेवल है, लेवल की बात करें तो 5820, ठीक है। इसके नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पे जो हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी नियर अबाउट 5770 के आसपास, ठीक है। अपसाइड की बात कर लेते तो आप यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेवल की अगर बात करें तो 5870, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर अपसाइड क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे बाय करके चलेंगे और यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो नियर अबाउट होगी 5920, मतलब ये जो एरिया है 5920 के आसपास, ठीक है।
सो गाइस, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की एनालिसिस कोई भी आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो सारे दोस्त इस एनालिसिस का फ़ायदा ले पाए, ठीक है गाइस। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।